बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय क्रू वाले जहाज पर एक बार फिर से हमला हुआ है। ओमान तट के पास एमटी जलवीर पर हमला हुआ है। एमटी जलवीर में हमले के बाद आग लग गई। भारतीय दूतावास ओमान प्रशासन के इस वक्त संपर्क में है। तीसरे दिन में तीसरा ये अटैक और ये तीसरा जहाज। इस वक्त की बड़ी खबर ये, ओमान के तट के पास एक बार फिर से भारतीय क्रू वाले एक जहाज पर हमला हुआ है। इस जहाज का नाम है एमटी जलवीर। हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। हमला किसने किया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। घटना के बाद भारतीय दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट के पास बुधवार को तेल टैंकर एमटी सेटेवेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई थी। ओमान तट के पास 3 दिन में 2 टैंकरों पर हमले को लेकर भारत और अमेरिका अब आमने सामने है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ओमान की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स मर्चेंट शिप पर हमले का मुद्दा उठाया है। भारतीय राजदूत पर्वतानिनी हरीश ने कहा, इन हमलों से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है। इसके पहले मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत यानी जॉर्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब कर अपनी गहरी चिंता जाहिर की थी। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने मीक्स को इस बारे में अपना रिमोर्स सौंपा था। आपको बता दें कि बुधवार को ओमान के तट के पास अमेरिकी नेवी ने तेल टैंकर सेटेवेलो पर हमला किया था। मिसाइल से इस हमले में जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी। इस मिसाइल अटैक में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि एक अब भी लापता है। अमेरिकी नौसेना के हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जहाज पर सवार 21 भारतीयों को ओमान की नौसेना और हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाया गया। सोमवार को भी पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर अमेरिका ने हमला किया था। तो सीधा अपने संवाददाता आदित्य के पास हम आपको लेकर चलेंगे। आदित्य, ये 3 दिन में तीसरा हमला है जब भारतीय जहाज को निशाना बनाकर हमला किया गया है। कब रुकेगी ये स्थितियां, कब हालात सुधरेंगे? क्योंकि भारत ने यूएन के मंच पर भी ये साफ कह दिया है कि भारतीय जहाजों पर हमले कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। आदित्य, देखिए वैभव, कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय ने कल ही यूएस एम्बेसी के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको भी समन करा। जो कमर्शियल वेसल पे जो फायरिंग हुई, यूएस स्ट्राइक जो ओमान के साउथ कोस्ट पे, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ भारतीय जो है मिसिंग है। अभी एक भारतीय मिसिंग है, दो इंजर्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये स्थिति जो है, देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कैसे कैसे तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ अमेरिका जो है ईरान के कई शहरों में बमबारी कर रहा है, फिर रिटेलिएशन में आईआरजीसी जितने भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे बहरीन में हो, कतर में हो, अन्य तमाम कुवैत में हो, अन्य तमाम हर जगह अटैक कर रहा है ड्रोन और मिसाइल से। और यहाँ तक कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका सेफ रहना चाहता है तो ये रीजन छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्थिति जो है गरमाई हुई है। और अब देखने वाली बात होगी वैभव की यहाँ से क्या स्थिति और ज्यादा खराब होती है। हमने ऑलरेडी देखा पिछले 1 महीने में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान है अगर ये युद्ध निरंतर चलता है। जी आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई चेन का टूटना, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर सप्लाई चेन इन इलाकों में टूटती है तो भारत के हर घर तक समस्याएं जो हैं वो जरूर सामने आएंगी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात आदित्य ये भी है कि इन हमलों में हमारे देश के जो लोग हैं उनकी भी मौत हो रही है। जो नाविक इस शिप पर सवार थे वो भी मारे जा रहे हैं। तो क्या यूएन के मंच पर दोबारा भारत अपनी सीधी रणनीति जो है वो फ्रंट पर रखेगा कि ऐसे हमले हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं? जी बिल्कुल। देखिए वैभव, कहीं ना कहीं भारत की यही अब रणनीति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कुछ महीने पहले जब पहले राउंड में जब ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा था, तब ईरान एम्बेसडर भारत के हैं उनको भी समन करा था, क्योंकि कुछ आईआरजीसी द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फायरिंग की गई थी, जिससे जो नाविक थे भारतीय शिप पर वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए थे। तो अभी भी वही सामान्य स्थिति अब नजर में आ रही है। और कहीं ना कहीं यूएन एक मल्टीलैटरल फोरम है और जरूर से भारत की कोशिश यही रहेगी आने वाले समय में भी इस जो मैरीटाइम मूवमेंट को जो है तवज्जो देने की बात डेफिनेटली भारत करेगा। क्योंकि ये जो मूवमेंट, जो मैरीटाइम मूवमेंट है, वो कहीं किसी तरह से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसा भी युद्ध हो, कहाँ भी युद्ध हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पर
क्या जो है कंसर्न अथॉरिटीज क्या इस पे करती हैं? जी। आदित्य, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि चाहे या फिर स्टेट ऑफ होर्मुज हो या फिर ओमान का ये तट हो, जिन इलाकों से भारतीय शिप जो हैं वो तमाम आपूर्तियों को लेकर पहुंचते हैं भारत, अगर इस रास्ते को ही सुरक्षित नहीं रखा गया तब तो आने वाले वक्त में भविष्य जो है वो बड़ी मुश्किलों में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मैरीटाइम रूट है ऑयल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। और अभी जो है आईआरजीसी ने बिल्कुल इस पे बंद कर दिया है, और क्योंकि निरंतर ईरान पर बार-बार अटैक हो रहे हैं अमेरिका द्वारा, और ऐसा की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि इसराइल भी जो है ईरान पे दोबारा से अटैक करना शुरू कर सकता है। तो काफी ज्यादा स्थिति गंभीर नजर में आ रही है, और देखने वाली बात होगी वैभव कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अगर तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन का भी खतरा बनता बिल्कुल। है, जो कि बहुत ज्यादा एक खतरनाक चीज और है। ये सप्लाई बाहर चेन से का वीक बाधित गोइंग होना इकोनॉमी। आदित्य ये तय है कि हर एक भारतीयों को इसका परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये